धर्म से निकाले जाएंगे राहुल गांधी, पूरा प्लान तैयार। 1 महीने में अगर माफी नहीं मांगते हैं तो अब हिंदू नहीं रहेंगे। माँ ईसाई, दादा पारसी, और फिर राहुल किस जाति के हैं इसको बताइएगा। जाति धर्म में जकड़े हुए संकीर्ण मानसिकता ने देश का बड़ा नुकसान किया है। राहुल अब हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे। यद्यपि कभी जनेऊ पहनने पर विवाद हुआ, कभी सोमनाथ मंदिर में गए उसके बाद विवाद हुआ, और बार बार अभी तक राहुल नहाए नहीं कुंभ मेला में। अब त्रिवेणी संगम में नहीं नहाए तो राहुल का कल्याण कैसे होगा? पाप तो धुलेगा नहीं। जिसको जिसको पाप धुलना है, अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर रावण, वही लोग जाएंगे जो पापी होते हैं, वही स्नान करेंगे। चंद्रशेखर रावण का कुछ उखड़ेगा नहीं। जो छटक छटक करके छटकते हैं, जो सनातन की व्याख्या करते हैं, है औकात कि चंद्रशेखर रावण पर तुम चाहे तुम्हारे आका कोई कार्रवाई करा सकें? नहीं करा पाओगे। छटकते हो केवल कमजोर के लिए। हम राहुल को कमजोर नहीं कह रहे हैं, राहुल का पक्ष ले रहे हैं। आइए विषय पर बात करते हैं। जो राहुल और राहुल के खानदान को संरक्षण देने का आरोप जिनके ऊपर लगता रहा है, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है। यानी ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने मोर्चा खोल दिया और कहा राहुल की ऐसी की तैसी, मनुस्मृति पर कैसे बयान दे दिया। राहुल का बयान क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो एक पाले में खड़े हैं, 13 अखाड़ों ने उनका विरोध किया है। शंकराचार्य होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं किया। वो लगातार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि एक महाराष्ट्र को छोड़ करके कोई हिंदू नहीं है कोई मुख्यमंत्री। स्वयं आदित्यनाथ योगी पर भी गंभीर सवाल खड़ा करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद योगी को भी हिंदू मानने से इनकार कर रहे हैं। लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं सन्यासी झूठ बोलेगा। मौतों पर लगातार, मौनी अमावस्या के दिन जो मौतें हुई उस पर लगातार पर्दा डालने का काम किया था आदित्यनाथ योगी ने। उनका ऐसा कहना है और यह कहना है कि हिंदू यह व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आइए राहुल कहाँ फंस गए। राहुल फंसने की आदत है और कभी कभी कुछ ऐसा ही राहुल बोल देते हैं जिससे कभी पप्पू हो जाते हैं, कभी ऐसे ही, और फिर राहुल पर विवाद खड़े हो जाते हैं। राहुल ने मनुस्मृति को लेकर के क्या कहा था सदन में, जिसे लेकर के धर्म संसद बैठ गई कुंभ मेला प्रयागराज में। परम धर्म संसद में राहुल गांधी की निंदा की गई, भर्त्सना की गई और कहा गया कि 1 महीने के अंदर यदि राहुल माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो अब कौन होता है हिंदू, हम इसे भी बताएंगे। हिंदू कौन है? अब हिंदू के बारे में अगर बात करें तो एक जीवन पद्धति है, ऐसा बताया गया है। यह भी कहा गया है कि हिंदू धर्मावलंबी एक जीवन पद्धति है जिसे जीने वाले लोग भारत में हैं, नेपाल में हैं, मॉरिशस में हैं, फिजी में हैं, ऐसे कुछ देशों में यह रहते हैं। अब कौन है, और इसको अगर व्यापक व्याख्या किया जाए तो जो भी इस मातृभूमि, इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, जिसको यह मानता है कि कर्ज है इस भूमि का हमारे ऊपर, सिंधु से समुद्र तल तक, समुद्र के पास तक जो लोग भी बसे हैं और वह इस देश को अपना देश मानते हैं, वे सभी हिंदू हैं। अब इस परिभाषा को और भी व्यापक कर दिया गया है। माँ ईसाई और दादा पारसी। फिरोज गांधी का विवाह हुआ था इंदिरा गांधी से। अब हम उसके ऊपर पंडित नेहरू लगा है। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और उन्होंने शादी किया था फिरोज गांधी से। फिरोज नाम ऐसा है जिसको लेकर के बहुत से लोग जानते होंगे कि यह मुस्लिम नाम है, लेकिन फिरोज पारसी थे। फिरोज गांधी लगाते थे। उनके बेटे संजय और राजीव हुए। राजीव गांधी के लड़के हैं कौन? राहुल। और राजीव की शादी हुई थी सोनिया से। सोनिया इटली की हैं, जो ईसाई हैं। कैथोलिक परंपरा के अनुसार उनका पालन पोषण हुआ, यह स्थिति है। तो भैया माँ ईसाई और दादा पारसी। राहुल किस जाति के? अब हिंदू होने पर तो जगह समय समय पर बवाल
खड़े हुए हैं, सवाल भी खड़े हुए हैं। अब स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो सवाल खड़ा किया, जिनके यहाँ सोनिया गांधी भी गई हैं, उनके गुरुजी के यहाँ गई हैं, इनके यहाँ गई हैं, प्रियंका गई हैं, राहुल भी गए होंगे, इंदिरा गांधी जाती थी और स्वामी इनके जो पूज्य शंकराचार्य थे, इनके गुरुदेव, उनके यहाँ लोग जाते आते थे, उनको भी जोड़ करके कांग्रेस से देखा जाता रहा। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ही जब मोर्चा खोल दिया, तो फिर अब राहुल को शरण कहाँ मिलेगी? राहुल क्या क्षमा मांगेंगे, जवाब देंगे, या फिर अकड़ करके कहेंगे न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, मैं केवल और केवल इंसान हूं, इंसानियत हमारा धर्म है। हो सकता है राहुल यह भी कह दे। हमारे पर अगर सवाल कोई खड़ा करेगा तो मैं जवाब ढूंढ लूंगा, क्या पता मैं माफी मांगू ना मांगू, डट करके कह दूंगा। कौन ठेकेदार है जो हमको इन सीमाओं में बांधेगा? हम भारतीय हैं, हमारा मूल भारतीय रहा है, हम रहेंगे। हमको कोई प्रमाण पत्र, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है? कौन प्रमाण पत्र देगा कि हम सनातनी हैं, कि सनातन विरुद्ध आचरण करते हैं? इनके प्रमाण पत्र देने से हमारा आचरण और हमारी परिभाषा बदल जाएगी, हमारी जो मीमांसा है और जो हमारा विशेषांक है, हम वो बदल देंगे। तो दोस्तों, अब राहुल ने मनुस्मृति को लेकर के यह कहा था, सदन में कहा था कि हाथरस की जो गैंगरेप वाली घटना हुई थी, उन्होंने यह कहा था कि संविधान में यह कहाँ लिखा है कि जिन लोगों ने, जिसने व्यभिचार किया, बलात्कार किया, वह बाहर घूमे, और जिसका रेप हुआ है वह घर के भीतर रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी किताब मनुस्मृति में यह लिखा होगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का यह कहना है कि मनुस्मृति, मनु दादा ने सबसे पहले धरती पर वही आए थे और उनके आधार पर उन्होंने लिखा है मनुस्मृति को। तो यह करोड़ों करोड़ हिंदुओं का मनुस्मृति में विश्वास है, उसे पढ़ते हैं, उसके आधार पर जीवन जीते हैं। बहुत से बिंदुओं पर बहुत बड़े बड़े विवाद रहे हैं, मैं उसके मूल में नहीं जाना चाहता, किसी अन्य वीडियो में करूंगा, वीडियो लंबा होगा। फिलहाल इस क्लिप को जो वायरल हुई है, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी मोर्चा खोला, और भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा खोलने के साथ ही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सहित तमाम संत राहुल के विरोध में आ गए हैं। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ईसाई हैं, दादा पारसी हैं और राहुल हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने पर सवाल खड़ा हुआ, क्या हिंदू धर्म से राहुल बहिष्कृत कर दिए जाएंगे या फिर क्षमा मांगेंगे? यह तो समय बताएगा। फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ आप सभी का कृतज्ञ हूं जो हमें सुनते हैं, अपना स्नेह और प्यार देते हैं। हम अपना प्रणाम आप सभी तक निवेदित करते हैं।